Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a list of all the financial function is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर हम बात करेंगे PV function की and this is part 5. Let's move on to the PV function. PV फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है और उसके साथ एक स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम। सबसे पहले मैं PV फंक्शन के पर्पस को टेकअप करता हूँ। PV फंक्शन रिटर्न्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए लोन और एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट। इस पर्टिकुलर फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी that pays rupees 1000 per month for a period of 3 years at 6% interest rate and each payment is made at the end of the month. हम 1000 रुपया हर मंथ पे करेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 years और बैंकर हमें इंटरेस्ट देगा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ₹1000 की पेमेंट हम हर महीने के एंड में पे करेंगे। इस केस के अंदर हमें ये कहा गया है कि इस पूरे अमाउंट की आप प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। जो अमाउंट आप 3 साल के अंदर पे करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करो। तो पीवी फंक्शन को हम यहाँ पर टेकअप करेंगे। पीवी फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमें 5 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं। पीवी रेफर्स टू द प्रेजेंट वैल्यू। फर्स्ट आर्गुमेंट के केस के अंदर हमारे पास रेट है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। सेकेंड आर्गुमेंट के अंदर NPER, this is the total number of payment periods. The third argument is PMT, that is payment paid each period. This FV is optional. It refers to future value. Again, this type is optional. It means when payment is due, that is 0 at the end and 1 at the beginning. अगर आप beginning of the month पे कर रहे हैं तो 1 लिख दीजिए, अगर आप एंड ऑफ द मंथ पे कर रहे हैं तो 0 लिख दीजिए। मैं इन सभी आर्गुमेंट्स को आपके सामने इस जगह के ऊपर दे रहा हूं। दिस इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम है, पर हम तो पेमेंट मंथली कर रहे हैं तो मुझे ये 6% पर एनम इंटरेस्ट को भी मंथली इंटरेस्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं 6% को 12 से डिवाइड करूंगा। I will divide it by 12 months. The next is NPER. हमारे इस केस के अंदर NPER 3 years का है। इस 3 years को भी मैं नंबर ऑफ मंथ्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। This is equals to 3 multiplied by 12 months. Payment paid each year, that is ₹1000. फ्यूचर वैल्यू हमें यहाँ नहीं मालूम तो हम यहाँ पर इसको ओमिट कर देंगे। और हमें प्रॉब्लम के अंदर ये कहा गया है आप एट द एंड ऑफ द मंथ पे करोगे तो यहाँ पर हम 0 को टेकअप करेंगे। अब मैं चीज़ें आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 6% डिवाइडेड बाय 12। मेरे पास यहाँ पर मंथ का इंटरेस्ट रेट निकल कर आ गया। इसके नीचे वाले सेल के अंदर मैं अब 3 years को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 months के साथ। दिस कम्स टू 36 months। यहाँ पर मैं 1000 दे रहा हूँ। दिस इज ओमिटेड एंड हियर अगेन आई राइट 0। अब मेरे पास सारे आर्गुमेंट एक ही कॉलम के अंदर आ गए। मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अब आपके सामने डिफरेंट तरीके से हैंडल करूंगा। इस जगह के ऊपर मैं इसको टेकअप कर रहा हूं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट रेफरेंसिंग करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू पीवी। द रेट इज गिवन टू अस एज 0.5%, कॉमा। स्टूडेंट ध्यान देंगे, पहले 2 केसेस के अंदर मैं टेक्स्ट रेफरेंसिंग कर रहा हूं। NPER के अंदर मेरे पास 36 months दिए गए हैं।
इसके बाद मुझे जो अमाउंट पर मंथ पे करना है दैट इज 1000 रुपीज विच इज अवर PMT। मैं दोनों ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को अगर छोड़ देता हूं तो एक्सेल इनको 0 अज्यूम करके टेकअप कर लेगा। मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया, आई प्रेस एंटर। मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ गई 32,871 रुपीज 2 पैसा। इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूं। ये हमने टोटल टैक्स रेफरेंसिंग करी है, लेकिन यहां पर हमने ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को टेकअप नहीं किया था। मैं यहां पर नीचे इस जगह पर ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को भी टेकअप करूंगा। रेट इज गिवन टू अस एज 0.5%, comma, NPER, this is 36 months. PMT, it is rupees 1000, comma, फ्यूचर वैल्यू हमें नहीं दी गई तो मैं इसको ओमिट कर रहा हूं एक और कॉमा लगा के। इसके बाद हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो मैंने यहां पर 0 दे दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा यहां पर हमने ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को भी यूज किया था, लेकिन हमारे पास वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। आपकी रेफरेंस के लिए मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं सो दैट यू कैन मेक ए कंपैरिजन। यहां तक हमने टेक्स्ट रेफरेंसिंग करी, हमने किसी भी सेल को रेफर नहीं किया बल्कि सारी वैल्यूज को हाथ से लिखा है। अब मैं वैल्यूज को टाइप नहीं करूंगा बल्कि सेल को रेफर करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू PV, rate is given to us in cell number J7, comma, NPER, it is given to us in J8, PMT, that is rupees 1000, given to us in J9। स्टूडेंट ध्यान देंगे, मैंने यहां पर ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को टेकअप नहीं किया और मैं पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूं। आई प्रेस एंटर, आई गॉट द सेम वैल्यू। जिन सेल्स को हमने रेफर किया वो मैंने आपके राइट साइड के ऊपर यहां पर फंक्शन के अंदर दे दिए। अब मैं इस लास्ट सेल के अंदर सारे ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को भी टेकअप करूंगा, लेकिन सेल रेफरेंसिंग करूंगा। PV, रेट, it is given to us in J7, NPER, number of period, that is 36 months, given to us in J8 cell, PMT, this is rupees 1000, given to us in J9, future value, this is not given to us, तो मैं इसको एक कॉमा और प्रेस करके ओमिट कर देता हूं, छोड़ देता हूं। और लास्ट आर्गुमेंट है आप महीने के एंड में पेमेंट करेंगे या बिगनिंग में, तो मैं महीने के एंड में पेमेंट करूंगा, सो आई क्लिक्ड ओवर 0। इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमने सभी आर्गुमेंट्स को टेकअप किया। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप नोट कीजिएगा इन चारों केसेस के अंदर वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, लेकिन हमने फर्स्ट 2 केसेस के अंदर टेक्स्ट रेफरेंसिंग करी जहां पर हम सेल का नंबर नहीं दे रहे बल्कि वैल्यूज को डायरेक्टली इनपुट कर रहे हैं। सेल रेफरेंसिंग के केस के अंदर हमने किसी भी वैल्यू को इनपुट नहीं किया बल्कि हमने उनके सेल को रेफर किया। सो आप इन चारों मेथड में से किसी भी मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। हमने 1000 रुपीज़ की पेमेंट हर महीने करनी है फॉर द नेक्स्ट 3 years एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस पूरी वैल्यू को जब हम पे कर देंगे, हम जानना चाहते हैं उसकी आज की डेट के अंदर क्या वैल्यू होगी। दैट वैल्यू इज गिवन टू अस एज 32,871 रुपीज 02 पैसा। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रॉब्लम अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।